आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूं आपके साथ में मोहम्मद उज़ैर। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बारे में, क्योंकि बांग्लादेश की कोर्ट ने उनको सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई है। क्या ये पूरा मामला है? क्यों हुई है उनको ये सज़ा? पूरी तफसील हम इस रिपोर्ट में जानेंगे। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल को मौत की सजा सुनाई है। दोनों ही इस समय भारत में रह रहे हैं, मतलब दो लोगों को मौत की सजा सुनाई है। एक में शेख हसीना को सजा सुनाई गई है और एक में पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल को मौत की सजा सुनाई है, और दोनों ही भारत में इस टाइम रह रहे हैं। फैसले के बाद बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग भी की है। इसके जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि उन्हें इसकी जानकारी है कि बांग्लादेश के ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को लेकर एक फैसला सुनाया है जिसमें उनको सजाए मौत दी गई है। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, एक निकट पड़ोसी के रूप में भारत बांग्लादेश के लोगों के हितों के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है, जिसमें वहां शांति, लोकतंत्र, समावेश और स्थिरता हमेशा से शामिल है। इस दिशा में भारत सभी स्टेक होल्डर्स के साथ हमेशा रचनात्मक रूप से जुड़ा रहा है, मतलब हमेशा से उसने बांग्लादेश के साथ में एक अच्छे रिश्ते कायम करने की कोशिश की है। इससे पहले सोमवार को बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी किया गया था जिसमें लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के फैसले में भगोड़े शेख हसीना और असदुज्जमा खान कमाल दोषी पाए गए हैं। मानवता के खिलाफ अपराधों के दोषी इन व्यक्तियों को कोई भी देश अगर शरण देता है तो इसे अमित्र व्यवहार माना जाएगा और यह न्याय की अमानवा का गंभीर एक कृत्य होगा, एक एक्शन होगा। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा, हम चाहते हैं कि भारत सरकार दोनों देशों को फौरन बांग्लादेशी अधिकारियों को सौंपे। दोनों देशों के बीच मौजूद प्रत्यर्पण संधि के अनुसार यह भारत का दायित्व बनता है। सोमवार को बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी पाया था और उनको मौत की सजा सुनाई थी। शेख हसीना पर पिछले साल जुलाई अगस्त में हुए विद्रोह के दौरान मानवता के विरुद्ध अपराध के आरोप तय किए गए थे। भारत में निर्वासन में रह रही शेख हसीना की गैर मौजूदगी में उनके खिलाफ मामला चलाया गया था। जस्टिस मोहम्मद गुलाम मुर्तजा मजूमदार ने अध्यक्षता वाले 3 सदस्यीय बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण 1 से यह फैसला सुनाया था। शेख हसीना समेत तीनों अभियुक्तों को न्यायाधिकरण ने दोषी पाया है। दोषी हसीना पर लगाए गए 5 में से 2 मामलों में उनको मौत की सजा सुनाई गई है, जबकि दूसरे मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई है शेख हसीना को। वहीं पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल को भी मौत की सजा सुनाई गई है। पूर्व आईजी पुलिस अब्दुल्ला अल मनून को सरकारी गवाह बनने के बाद 5 साल की सजा सुनाई गई। ढाका में मौजूद मीडिया रिपोर्टर अरुणोदय मुखर्जी ने बताया है कि जैसे ही शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई, कोर्ट के अंदर और बाहर भारी संख्या में लोग जश्न मनाते हुए देखे गए। मीडिया रिपोर्टर्स ने यह भी देखा कि छोटे छोटे समूह में मौजूद लोग फांसी देने के नारे लगा रहे थे। कोर्ट के अंदर कई सेकंड तक खुशी मनाई गई कि जिसके बाद कोर्ट ने लोगों से न्यायालय की गरिमा बनाए रखने के लिए कहा। 453 पन्नों के फैसलों को पढ़ने से पहले न्यायमूर्ति मोहम्मद गुलाम मुर्तजा मजूमदार ने कहा था कि उसे 6 भागों में सुनाया जाएगा। बांग्लादेश टेलीविजन पर फैसले की घोषणा का सीधा प्रसारण भी किया गया। अभियोजन पक्ष ने जून में बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में शेख हसीना सहित 3 लोगों के खिलाफ आधिकारिक तौर पर 5 आरोप तय किए थे। इसके आधार पर न्यायाधिकरण ने शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। पिछले साल सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान बांग्लादेश में कई हिंसक घटनाएं हुई हैं। उस वक्त की प्रधानमंत्री शेख हसीना पर आरोप लगे कि मानवता के खिलाफ हुए इन अपराधों में उनका हाथ है। इस आंदोलन की वजह से शेख हसीना को सत्ता गंवानी पड़ी थी और अगस्त 2024 में उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा था। तब से वे भारत में ही रह रही हैं। बीते जून में जब आरोप तय किए गए कि उस समय मुख्य अभियोजन ताजुल इस्लाम ने दलील दी कि बीते साल जुलाई और अगस्त के दौरान 1400 लोगों की हत्या की गई थी और करीब 25,000 लोग इसमें घायल हुए थे।
अभियोजन पक्ष ने न्यायाधिकरणों को मृत व्यक्तियों की इसमें सूची भी सौंपी थी। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना समेत तीनों अभियुक्तों के खिलाफ दायर आरोपों के समर्थन में न्यायाधिकरण में 747 पेज के दस्तावेज भी इसमें पेश किए गए। इन तीनों अभियुक्तों के खिलाफ हत्या का प्रयास, साजिश, सहायता और प्रोत्साहन, उकसावा देने और उनमें शामिल होने जैसे 5 आरोप भी इस पर लगाए गए थे। ताजुल इस्लाम ने न्यायाधिकरण को बताया है कि इन 5 आरोपों में 13 लोगों की हत्या का आरोप भी इसमें शामिल है। उनका कहना था कि शेख हसीना ने बीते साल 14 जुलाई को प्रधानमंत्री पद पर रहने के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में छात्रों को रजाकार के बेटे और पोते बताते हुए उकसावे वाली टिप्पणी की थी। बांग्लादेश में रजाकार को विदेशद्रोही या गद्दार के तौर पर एक अपमानजनक शब्द के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन्होंने साल 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर काम किया था और जघन्य अपराधों में शामिल थे। आरोप पत्र में कहा गया है कि अभियुक्त सज्जुद्दुज़्ज़मा खान कमाल और चौधरी अब्दुल्ला अल आमूल समेत सरकार के शीर्ष अधिकारियों के उकसावे पर और उनकी सहायता से कानून व्यवस्था संभालने वाली एजेंसियों और आवामी लीग के अधिक हथियारबंद लोगों ने बड़े पैमाने पर सुनियोजित तरीके से निरीह और निहत्थे छात्रों और आम लोगों पर हमले के साथ ही उनकी हत्या के प्रयासों और उत्पीड़न में सहायता की थी। इसमें साजिश का आरोप लगाते हुए कहा गया है कि ये सारे अपराध अभियुक्तों की जानकारी में किए गए थे। मतलब ये जितना सब कुछ हुआ है ये सब शेख हसीना जानती थी या उनके पूर्व जो गृह मंत्री हैं सज्जुद्दुज़्ज़मा वो सब जानते थे। शेख हसीना समेत सही 3 लोगों पर रंगपुर में बेगम रुकैया विश्वविद्यालय के छात्र अबू सईद की बिना किसी उकसावे की हत्या और राजधानी के चंगरपुल में 6 लोगों की हत्या का आरोप भी लगाया गया। इसके अलावा उनके खिलाफ बीते साल 5 अगस्त को जिस दिन उन्हें बांग्लादेश छोड़ना पड़ा उस दिन भी अशूलिया में 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनके शवों को जलाने और एक व्यक्ति को जिंदा जलाने का आरोप भी इस पर लगाया गया था। देखिए बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ है, कुछ मायनों में ये भी कहा जा रहा है कि जो शेख हसीना के ऊपर जो हाथ है वो अमेरिका का हाथ बताया गया, क्योंकि अमेरिका उनसे जो एक आयरलैंड है बांग्लादेश के पास में वो उनसे उनकी डिमांड कर रहा था कि आयरलैंड शेख हसीना उनको सौंप दे ताकि इस आइलैंड पर वो अमेरिका अपना यहाँ पर एक बेस तैयार कर सके जिस पर पूरे जो नॉर्थ ईस्ट पूरा मतलब ये है कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है उन पर उसकी निगाह रहे और आसानी से उसको कॉन्कर किया जा सके, खासतौर से इंडिया और चाइना के ऊपर उसकी अहम नजर थी। यही बात साबित यहाँ पर कहीं ना कहीं होती है कि इसमें सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि जो शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है वो इस तरीके से किया गया है कि बांग्लादेशियों को भी ना लगे कि इसमें अमेरिका का हाथ है, दूसरी तरफ जो दूसरी कंट्रीज उनको भी ना लगे कि इसमें अमेरिका का हाथ है। बहरहाल हम तो यहाँ पर यही समझ के चलेंगे कि अमेरिका उनके मुखालिफ में था, जबकि शेख हसीना के जो संबंध थे भारत सरकार के साथ में वो बहुत अच्छे संबंध बने हुए थे और इस संबंध के बीच में बांग्लादेश और तरक्की कर रहा था भारत के साथ में मिलकर, भारत की कूटनीति के साथ में मिलकर। वहां का जो मतलब ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर वो बहुत ज्यादा रोजगार मुहैया करा रहा था वहां पर, और जो गवर्नमेंट्स कंपनीज थी बड़ी बड़ी, चाहे वो चाइना से बिलोंग करती हो या अमेरिका से बिलोंग करती हो, अपनी ज्यादातर फैक्ट्रीज या कंपनी वहीं पर ही सेटअप की हुई थी और लोगों को वहां पर बहुत अच्छे तरीके से रोजगार मिल रहा था। ये थी आज की रिपोर्ट शेख हसीना के बारे में। मिलता हूं मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के बारे में एक नई वीडियो में। जय हिंद।